असम डूब रहा है। असम के हजारों बच्चे अभी मुसीबत में हैं। नैना थे आसमान के सितारे, नैना सजना के सजदे में इतना दीवाना दीवाना दुनिया कहने असम के खेत पानी में डूब चुके हैं। इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ, भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा। असम के फसलें नष्ट हो चुके हैं। असम के सड़कें टूट चुके हैं। असम फ्लड की वजह से 68 लोगों की जान चली गई है। 11 लाख लोग लापता है। 1000 से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये वीडियो देखकर मेरा दिल टूट गया। बच्चे अपने नोटबुक्स, अपने टेक्स्ट बुक्स रास्ते पे सुखा रहे हैं। सालों की मेहनत पानी में बह चुकी है। सब हासिल, हाँ, मुश्किल से ही लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। असम में हर साल बाढ़ आती है। Homes have been destroyed, farmland has been buried under silt, and thousands remain displaced. असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? इसके पीछे की रीजन क्या है? असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती। सरकार क्यों सॉल्यूशन नहीं देती, इसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। 2011 में अमित शाह ने कहा था कि असम में जब बीजेपी सरकार आएंगी तब असम में बाढ़ नहीं आएंगी। 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। आज के समय बीजेपी सरकार असम में है, लेकिन फिर भी बाढ़ आ रही है। यानी कि वोट के लिए अमित शाह ने कहा कि असम में जब बीजेपी सरकार आएंगी तब बाढ़ नहीं आएंगी। ये सिर्फ वोट के लिए कहा अमित शाह ने। बीजेपी सरकार जब असम में आई तब भी असम में बाढ़ आ रही है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा असम में आई हुई बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। असम में बाढ़ रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है, चलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। And for many people, flood is just like another news headline. But for the people of Assam and for the people of Northeast, it's like watching our houses disappear, families getting stranded. The state's worst flooding in 6 decades, and more than 3 lakh people are affected in as many as 7 districts. असम के लोग सुबह सो के उठते हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश आ रही थी। उस समय पे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही समय में एक गली नदी बन जाती है। घर के अंदर घुटनों तक पानी भर जाता है, बिजली चली जाती है, मोबाइल नेटवर्क बंद होता है और देखते ही देखते पूरा गांव चारों तरफ पानी से घिर जाता है। ये कोई फिल्म की घटना नहीं है, ये असम की रियल घटना है। ये हर साल असम के कई परिवारों की हकीकत बन जाती है। लेकिन असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, इसके पीछे की रीजंस क्या है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। असम में बाढ़ आने के 5 रीजंस है। रीजन नंबर 1, ज्योग्राफी। असम चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये 3 माउंटेन्स है। असम को इन तीनों माउंटेन्स ने घेरा हुआ है। असम एक लो लेइंग एरिया है, तो नेचुरली जब बारिश होती है तब माउंटेन्स का पानी नीचे आता है, असम में आता है। रीजन नंबर 2, असम की नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे पावरफुल नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पहले तो ईस्ट की तरफ बहती है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होके असम में आती है। सारा पानी कलेक्ट करके ये नदी असम पहुंचती है। असम में जब ये नदी पहुंचती है तो नदी स्लो डाउन होती है और इसी के वजह से असम में बाढ़ आती है। ये नदी लोगों को पानी देती है, लेकिन मानसून में यही नदी लोगों के लिए मुसीबत बनती है। रीजन नंबर 3, क्लाइमेट चेंज। इस साल असम में 436% रेनफॉल हुआ, यानी कि असम में इस साल 4 गुना ज्यादा बारिश गिरी। असम में अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ और इसी के चलते असम में बाढ़ आई। रीजन नंबर 4, मैन मेड डिसास्टर। असम के लोग कहते हैं नदियों के वजह से, पॉल्यूशन के वजह से हालत काफी खराब होती है। असम में ये नदियाँ काफी खराब है। हर साल असम के लोग कहते हैं ये तो छोटी नदी है, इस छोटी नदी से क्या ही परेशानी होगी, लेकिन मानसून में यही छोटी नदी बहुत बड़ी नदी बन जाती है। रीजन नंबर 5, एम्बैंकमेंट्स। इस बांध के वजह से पानी गांव में नहीं जाता। ये बांध पानी को कंट्रोल करता है, नदी का पानी गांव में ना जाए, इसी के लिए ये बांध लगे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बांध 1950s के हैं। इन बांध को बने 70 साल हो चुके हैं। मानसून में जब बारिश गिरती है तब नदी में पानी बढ़ता है। पानी के प्रेशर के वजह से ये बांध टूटता है और उसके बाद तेजी से पानी गांव में घुस जाता है। माउंटेन्स का पानी असम के गांव में घुसा। बढ़ते पानी की वजह से लोगों को संभालने का टाइम तक नहीं मिला। असम में बाढ़ आने की वजह से लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। इसी के चलते सेलिब्रिटीज हेल्प कर रहे हैं। अब तक सलमान खान ने असम के लोगों के लिए हेल्प की है। फिजिक्स वाला भी असम के लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। सब लोग असम के लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को मदद करनी जरूरी है असम के लोगों की। इंडिया के वेस्ट में भी तबाही मची है। ये वीडियोस गुजरात की है। गुजरात में गाड़ियां पानी के नीचे डूब चुके हैं। गुजरात में लोगों के घर में पानी घुस चुका है। गुजरात के लोग भी परेशान हैं। ये वीडियो अहमदाबाद एयरपोर्ट का है, जहाँ पे रेनवे दिख ही नहीं रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट में पानी ही पानी है। गुजरात के नवसारी में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 1100 मिलीमीटर बारिश के बाद 1200 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि इंडियन आर्मी की मदद मांगी गई है। गुजरात के दादरा हवेली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कितनी चैलेंजिंग तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात में पहली बार बाढ़ आई है और अभी सरकार के ऊपर सवाल उठाना भी काफी जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार के ऊपर लोगों ने सवाल नहीं उठाए तो गुजरात में भी हर साल बाढ़ आ सकती है। बीजेपी के 2 लीडर्स नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों भी गुजरात के हैं। गुजरात में अभी बाढ़ आ रही है। असम में अभी बीजेपी सरकार है और असम में भी बाढ़ आ रही है, तो बीजेपी को अभी एक्शन लेने की जरूरत है। बाढ़ को रोकने के लिए बीजेपी सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा, और अभी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया तो हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता।
आसाम की हालत देखकर मेरा दिल टूट चुका है। आसाम के बच्चे मुसीबत में हैं, आसाम के लोग मुसीबत में हैं। आसाम के कई परिवारों ने मेहनत कर कर पैसे कमाए, वो पैसे सेविंग में लगाए, लेकिन बाढ़ की वजह से वो पैसे गायब हो गए। आसाम बाढ़ के वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आसाम के बाढ़ के वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। हर साल आसाम में बाढ़ आती है और हर साल आसाम बाढ़ के वजह से लोगों की जान चली जाती है। आसाम के ये वीडियोस देखकर बुरा तो लगता है। आसाम में रात के 3 बज चुके थे, बाहर लगातार बारिश चल रही थी। एक परिवार गहरी नींद में था। अचानक से दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक होती है। जल्दी बाहर निकलो, नदी का पानी गांव में घुस चुका है। कुछ ही मिनटों में लोग अपने बच्चों को गोदी में लेकर भागने लगते हैं। जहां कल तक खेत थे वहां आज पानी है। जहां कभी घर होता था वहां अभी छत का एक टुकड़ा है। और ऐसा दृश्य आसाम में हर साल देखने को मिलता है। गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट स्टेप लेना जरूरी है। अब आसाम में बहुत बड़ी बाढ़ आई है, तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए अब सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, वार्निंग सिस्टम। 1999 में ओडिशा में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। ओडिशा ने इस बाढ़ को नाम दिया सुपर साइको। 1999 में जब ओडिशा में बाढ़ आई तब ओडिशा में वार्निंग सिस्टम नहीं थी। ओडिशा में बाढ़ आने के वजह से 10,000 लोगों की मौत हो गई। पूरा कोस्टल ओडिशा तबाह हो गया। इस बाढ़ के वजह से ओडिशा ने एक बड़ा लेसन सीखा। ओडिशा में बाढ़ रोकने के लिए ओडिशा ने EWDS का उपयोग किया, अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम। ओडिशा ने हर जगह 120 ऑटोमेटिक सायरन्स लगाए। जब भी ओडिशा सरकार को लगेगा कि इस समय पे बाढ़ आ सकती है, तब ओडिशा सरकार सायरन बजा सकती है। सायरन बजने के कारण लाखों लोगों को पता चलता है कि आने वाले समय में बाढ़ आ सकती है। इसके कारण बाढ़ आने से कुछ घंटे पहले ही वहाँ के लोग भाग जाते हैं। माउंटेन्स में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने जरूरी है, क्योंकि ट्रीज के रूट पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। माउंटेन्स से पानी आसाम में जाता है, तो माउंटेन्स में पेड़ लगाने के कारण पानी आसाम में नहीं जाएगा। तीसरा रीजन, बांध। आसाम के नदियों के बांध काफी पुराने हैं। नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए बांध होते हैं, लेकिन वो बांध बहुत पुराने हैं। नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए नए बांध लगाने पड़ेंगे। ये हो गए दोस्तों कुछ सॉल्यूशन। आसाम में बाढ़ आने को रोकना पड़ेगा। आसाम के लाखों परिवार को बचाना पड़ेगा। सेव आसाम। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए प्लीज तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।